बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कामयाब लोगों के ज़िक्र के नुकसानात कितने होते हैं। कामयाब लोग, जी हाँ, कामयाब लोगों के ज़िक्र के नुकसानात। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि हम जहां इंस्पायर होते हैं वहां तो हम कामयाब हो जाते हैं। हमने किसी की कामयाबी की बात सुनी, किसी की कामयाबी का ज़िक्र सुना, उससे हम क्या हो गए? इंस्पायर हो गए। जब हम उससे इंस्पायर हो गए, हम कामयाब हों या ना हों, इंस्पायर होने की सूरत में हम कामयाब हो चुके होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कामयाब लोगों का ज़िक्र करके अपने आप को कोसते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कामयाब लोगों को सामने रखकर कहते मैं वहाँ, मसलन कोई पहाड़ की चोटी पे खड़ा है तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, उसकी वजह से जो वहाँ है वो तो वहाँ है सो है, ये जहाँ हो के भी कहीं नहीं होते। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कामयाब लोगों का जिक्र कर करके और मज़ीद गहराई में जा रहे होते हैं। कौन सी वाली गहराई में? यानी नीचे जा रहे होते हैं। तो कामयाब लोगों के ज़िक्र के ऐसे लोगों को ज़्यादातर नुकसानात होते हैं, बल्कि नुकसानात ही होते हैं। ये जो हसद है, ये जो रश की जगह नहीं लेता, हसद अपनी जगह लेता है, ये बुनियादी तौर पर किन से होता है? जो आपको अपने आप से बेहतर लगता है। जब आप किसी को अपने आप से बेहतर समझते हैं, आप उससे मुकाबले में लग जाते हैं। और वो मुकाबला ये नहीं होता कि आप उतनी मेहनत करें, आप उतनी कोशिश करें, बल्कि मुकाबला ये होता है कि वो वहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ। वो उस मकाम पर पहुँच गया और मैं उस मकाम पर नहीं पहुँच पाया। और फिर मुझे एफ़र्ट नहीं करनी, बल्कि मैं छुप छुप के उसकी कामयाबी के सारे कारनामे देखूँगा। मैं छुप छुप के उसके सारे कामयाबी के मामलात को उनके ऊपर नज़र रखूँगा। मैं लोगों के साथ उसका ज़िक्र करूँगा कि देखें जनाब, हमारे सामने कुछ भी नहीं थे ये लोग, अब देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और उसको देख लीजिए, हमारे हाथों का पला हुआ बच्चा है, आज देखें उसका तो टौर ही और है। और ये सब लोग जो कह रहे थे, ये बुनियादी तौर पर अपनी ज़ात के अंदर परेशान तरीन लोग होते हैं। ये कामयाबी से मुतमईन नहीं हो रहे होते, ये कामयाबी के पीछे नहीं जा रहे होते, बल्कि कामयाब आदमी की खूबियों का या उसकी खूबसूरतियों का जिक्र कर कर के अपने आप को बदसूरत बना रहे होते हैं। ये कामयाबी से मुतासर होते हैं, लेकिन दूसरे वाले मुतासर, वो जो मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता है। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है, वो ये कहता है कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो कुछ मेहनत कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे नंबर नहीं आते। उसको देखो, वो एक रात बैठ के पढ़ता है और अगले दिन वो कामयाब हो जाता है। अब देखिए, ये वाला जो मुकाबला वो कर रहा है उसके साथ, इससे क्या वो कामयाब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी तरह मोहल्ले के अंदर अगर एक खातून, दूसरी खातून, साथ को रहते हैं, घर है उनके, और अगर उन्हें लगता है कि वो घर वाले तरक्की करते चले जा रहे हैं, तो उनकी तरक्की से अगर ये इंस्पायर होंगे तो ये तरक्की कर जाएंगे। लेकिन अगर उनकी तरक्की के जिक्र से ये एक्सपायर होंगे तो फिर यही एक्सपायर होंगे ना। अक्सर होता है घरों में, खातीन भी बैठ के ये अपने हस्बैंड से कहती है कि उनका हस्बैंड भी उधर ही जॉब करते हैं, आप भी उधर ही जॉब करते हैं, उनका रहन सहन देख लीजिए और अपना रहन सहन देख लीजिए। उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि घर के दौरान झगड़े शुरू हो जाएंगे। इधर से बेटा उठ के बाप को कोई बात कर देगा, उधर से बेटी उठ के कोई बात कर देगी, उधर से बाप कहेगा कि भाई मैं ये नहीं कर सकता जो वो लोग कर रहे हैं। अब हो सकता है वो अच्छा कर रहे हो सकता है वो 2 नंबरी ना कर रहे हो, एक ख़ास डायरेक्शन में वो हो। कामयाब लोग एक डायरेक्शन में होते हैं, और जो लोग नाकाम होते हैं वो उनकी डायरेक्शन से डायरेक्शन नहीं ले रहे होते। वो उनकी कामयाबी के वो जो 2 4 5 निशानियां हैं, जैसे गाड़ी का होना, जैसे अच्छे ओहदे पे होना, जैसे घर के अंदर नौकरों का होना, घर का बड़ा होना, वो इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर सड़ते कुड़ते जलते रहते हैं। ऐसे लोगों को, कामयाब लोगों की ज़िक्र से नुकसान पहुंचता है, फ़ायदा नहीं पहुंचता है। मुझे याद है कि कहीं एक साहब ने एक बात मुझे बताई कि उन्हें बहुत शौक़ था लोगों को मोटिवेट करने का, उनसे बात करने का। तो वो कभी किसी की बात बतानी, कभी किसी की बात बतानी। तो वो कहने लगे कि हमारे एक अंकल थे, तो मैंने उनको ना कभी कहना कि शेक्सपियर ने ये वाली बात की थी, बिल गेट्स ने ये बात की है, वो वॉरेन बफे उसने ये वाली बात की है, फ़लाँ ने ये बात की है। कहते मैं बड़ी बड़ी मिसालें उनको देता, और जब मैं उनको मिसालें देता तो उस वक्त कहते मैं कामयाबी की तरफ थोड़ा बढ़ रहा था। तो वो मुझे ये कहते कि मुझे जब तुम इन लोगों की बातें बताते हो ना, तो उनके हालात और थे, हमारे हालात वो थोड़ी हैं। हमारे वो हालात हों तो हम उनके मुतालिक कोई बात कर सकें, और जब तुम कामयाब हो ना फिर मुझे बताना। ऐसे आते बड़ी लोगों की बातें सुनाते रहते। वो शख्स जब कामयाब हुआ तो उसने कामयाबी के बाद ये बात की कि मुझे उन लोगों की बातों का मेरे ऊपर असर हुआ था, तो मैं उस रास्ते पे चल निकला, और मेरे अल्लाह का करम हुआ, और बेशक मेरे अल्लाह के करम से सब कुछ मुमकिन है। और आज वही वाले अंकल
اب میری کامیابی کا ذکر کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اپنے بچوں کو ڈانٹنے کے لیے کرتے ہیں کہ تمہیں تو کوئی، اور اکثر ماں یہ کہتی ہیں کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور اس کے بچے کو دیکھ لو. اور جب ایک ماں یہ کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھ لو اور اس کے بچے کو دیکھ لو، تو اس کے بچے کا ذکر کر کے وہ اپنے بچے کو اس کے کامیاب ہونے کے نقصانات دے رہی ہوتی ہیں، فائدہ نہیں دے رہی ہوتی، چونکہ اس کے اندر وہ مقابلہ پیدا کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ مقابلہ صرف اور صرف نیگیٹو مقابلہ ہوتا ہے، اس سے کبھی کوئی پازیٹیوٹی نہیں آتی ہے. آپ اگر اپنے بچوں کو کامیاب لوگوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ بیٹا انسپائر ہوں، یہ نہیں ہاں وہ اتنے بجے اٹھتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اور تم کچھ بھی نہیں کرتے ہو، یہ والا ذکر کرنے سے، کسی کی کامیابی کا یہ والا ذکر کرنے سے آپ اپنے بچے کھو بیٹھتے ہیں، اور یہاں تک کہ اسی بچے کے اندر اس آدمی کے لیے نفرت پیدا کر دیتے ہیں. حالانکہ ہے تو وہ کامیاب آدمی، کام بھی اس کے بہت اچھے ہیں، لیکن اس بچے کے اندر اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی. آپ نے کئی ایسی انڈین پاکستانی فلمز بھی دیکھی ہوں گی جس میں کیا تھا کہ دو بھائی ہیں، بڑے بھائی کو یا کسی ایک بھائی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے، تم نکمے ہو، اس کو تو دیکھو. اور پھر اسی بھائی کو اس بھائی سے شدید نفرت ہو جاتی ہے. اور اس نفرت کو پالنے والا کون تھا؟ دیکھا جائے تو کہیں ماں ہوگی یا باپ ہوگا، ہو سکتے دادا دادی اس میں انوالو ہو سکتے نانا نانی اس میں انوالو ہو، خالہ بھی انوالو ہو سکتی ہے، پھپھو بھی انوالو ہو سکتی ہے، چچا تایا کوئی بھی انوالو ہو سکتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کامیاب لوگوں کی کامیابی کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس میں احتیاط کریں، نہیں تو کامیاب لوگوں کی کامیابی کے ذکر کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، فائدے کم ہوتے ہیں. خدا آپ کو اور ہم سب کو کامیاب لوگوں کی کامیاب زندگیوں سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل فائدہ تو دیکھا جائے تو صرف اور صرف میرے رب کی رضا میں ہے، میرے رب کے ساتھ محبت میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی جو سیرت پاک ہے اس کے اوپر عمل کرنے میں. خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.